Good morning to all. Our today's topic is Internet and its application. Let us start. First of all, we should know what is Internet. Internet is defined as an information highway to access information over the web. However, it can be defined in many ways as follows. Internet is a worldwide global system of interconnected computer network. मतलब इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर का आपस में इंटरकनेक्शन. इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, प्रोटोकॉल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिनको यूज करके कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं. IP address is a unique set of number. मतलब every computer in internet defined by a unique IP address. मतलब हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होगा इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, अब IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस एक नंबर का सेट होता है, यानी जितने भी हम नाम देते हैं वो बेसिकली जाके IP एड्रेस में चेंज होते हैं. जैसे यहाँ पर 110.22.33.114 ये एक टिपिकल IP एड्रेस है किसी कंप्यूटर का. ठीक है, फिर स्पेशल कंप्यूटर DNS यानी डोमेन नेम सर्वर इज यूज्ड टू गिव नेम टू द IP एड्रेस so that user can locate a computer by the name. ठीक है, अब हमें तो IP एड्रेस समझ में आते नहीं, वो तो कंप्यूटर को समझ में आते हैं. ठीक है, तो उन IP एड्रेसेस को एक नाम दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी लोकेशन है. ये काम डोमेन नेम सर्वर के द्वारा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए DNS सर्वर will resolve in name https kv संगठन nic.in. ये हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक वेबसाइट है, ये DNS ने नाम दिया. ठीक है, अब इस नाम को एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा जो इसी कंप्यूटर को मिलेगा, किसी और दूसरे कंप्यूटर को नहीं मिलेगा. ठीक है, जिससे इस वेबसाइट को आइडेंटिफाई किया जा सके. होस्ट है वो उसको ये आइडेंटिफाई करेगा. इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट है वो सभी यूज़र्स को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस प्रोवाइड करता है. फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, इसका हिस्ट्री या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. The concept of internet was originated in 1969 and has undergone several technological and infrastructural changes as discussed below. यानी 1969 के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज वगैरह हुई जिसके चलते हुए इंटरनेट आज हमें इस रूप में देखने. The origin of internet devised from the concept of Advanced Research Project Agency Network. इसको ARPANET के नाम से भी जाता है. ठीक है, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत यहीं से हुई. ARPANET was developed by United States Department of Defense, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर ARPANET डेवलप हुआ था. Basic purpose of ARPANET was to provide communication among the various bodies of government. गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज़ किया गया था. इनिशियली देयर वर ओनली 4 नोड्स, केवल 4 नोड थे शुरू में, जिनको होस्ट के नाम से जाना जाता था. In 1972, the ARPANET
spread over the globe with 23 nodes located at different countries and thus become known as इंटरनेट। 1972 तक ये पूरे ग्लोब के अंदर फैल गया था, जिसमें 23 नोड्स थे। बाय द टाइम with invention of new technology such as TCP/IP protocols, DNS, WWW, browser scripting language, etc., Internet provided a medium to publish and access information over the web। तो आज इंटरनेट पूरी दुनिया में इतना सशक्त बन गया है ना। तो जितनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जा रही है, सारी दुनिया किसी न किसी रूप में इसके साथ जुड़ गई है। अब कोई भी चीज़ जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है, इससे हमें फ़ायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले ये है, इंटरनेट अलाउज टू कम्युनिकेट विद द पीपल sitting at remote locations. There are various apps available on the web that uses internet as a medium for communication. One can find various social networking such as Facebook, Twitter, Yahoo, Google Plus। तो सबसे पहला काम तो इसका कम्युनिकेशन है, जो हम डिफरेंट जो सोशल साइट है उनके माध्यम से हम वन कैन सर्व फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा कैन बी सर्व विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। वर्तमान में सर्च इंजन के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, जो इसमें टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट आल्सो सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इंटरनेट के ऊपर अब मीडियम का साधन भी बनने लगा है, एंटरटेनमेंट का साधन भी बन गया। में आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, ऑनलाइन टेलीविज़न, ऑनलाइन गेम खेलते हो, सॉन्ग सुनते हो। These are the sources for entertainment. इंटरनेट allows us to use many services। इसके अलावा हम इंटरनेट से और भी बहुत तरह की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो, मैट्रिमोनियल सर्विसेज हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गई, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, डेटा शेयरिंग हो गया, ईमेल हो गया। ये सारी की सारी सर्विस हम इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलाउ द बिजनेस डील टू बी कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ई कॉमर्स के माध्यम से आज आप जितने भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हो वो सारा ई कॉमर्स है। बैंकिंग जितना भी आप कर रहे हो सारा ई कॉमर्स है। कोई भी बिलों का भुगतान है, रिसिप्ट है, सब ई कॉमर्स है। ये इंटरनेट के कुछ एडवांटेज थे। अब इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि there are always chances to lose personal information such as name, address, credit card number. Therefore, one should be very careful while sharing such information. One should be use credit card only through authenticated site। तो फ्रॉड के बहुत से चांसेस रहते हैं, इसके अंदर धोखाधड़ी रहती है, लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, जैसे अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने गलत चीज़ें हमें डिलीवर कर देते हैं। बहुत से इसके नुकसान हैं। अनदर डिसएडवांटेज इज स्पैमिंग। अब स्पैमिंग के माध्यम से आपके मेल सर्वर पे ऐसी ईमेल भेजेंगे जिनकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, जिससे आपका सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा वायरस है।
वायरस इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में आ जाते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे डेटा को लॉस कर देते हैं, कंप्यूटर क्रैश कर देते हैं वगैरह वगैरह। आल्सो ए बिगेस्ट थ्रेट ऑन इंटरनेट इज़ पोर्नोग्राफी। यह सबसे बड़ी बीमारी है इंटरनेट के ऊपर, है ना, जिसने हमारे पूरे समाज खराब करके रखा हुआ। इससे जितना दूर रहा जा सके उतना रहने की ज़रूरत है। देयर आर वेरियस वेबसाइट that do not provide the authenticated. This lead to misconception among many people. तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी है जो आपको फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़, बिना किसी चेक के ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती है जो आपको गाइड कर सकती है। तो इससे भी बड़ा ही संभल के रहने की ज़रूरत है। अब अगला टॉपिक है हमारा URL। तो URL क्या होता है? तो URL के अंदर आप देखिए कि किसी वेब पेज का जो कंप्लीट एड्रेस है वो URL कहलाता है। उसके अंदर आप ये देखिए, पहले सबसे पहले प्रोटोकॉल, फिर होस्ट का नाम, फिर उसके बाद उसकी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने URL लिया है, इस URL के अंदर आप देखिए HTTP, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, CBSE Academics nic.in, ये आप लोगों का होस्ट का नेम हो गया यानी वेबसाइट नेम, और रिवाइज करिकुलम _201.html, ये आपका वेब पेज है। तो ये रिवाइज करिकुलम के लिए ये कंप्लीट URL है, ठीक है। अगर हमें केवल ये वेबसाइट खोलनी होती तो इस पर यह पेज ढूंढना पड़ता। अब हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज डायरेक्टली आपको खुला हुआ मिलेगा, दैट इज़ URL। फिर आपका अगला है इसमें www। तो W इसको वेब भी बोलते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। ए टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज दैट ऑल resources and user on the internet that are using the hypertext transfer protocol, ये आपका WW है। A broader definition comes from the organization that web inventor Tim Berners-Lee helped found, the World Wide Web Consortium. The World Wide Web is the universe of network accessible information and embodiment of human knowledge. In simple terms, the World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet, tying them together into a vast collection of interactive multimedia resources. ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन नज़र आती है, ठीक है, वो उसका मीडियम www। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ये है कि www वर्किंग कैसे करता है। www वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर अप्रोच। फॉलोइंग स्टेप्स एक्सप्लेन। यूज़र इंटर, मान लो URL www.google.com, यूज़र ने कोई एक ये URL इंटर किया एड्रेस बार में। देन ब्राउज़र रिटर्न्स द डोमेन नेम सर्वर फॉर IP एड्रेस कोरस्पॉन्ड टू google.com। तो जो आपका जो DNS सर्वर है वो क्या करेगा, google.com का IP एड्रेस रिटर्न करेगा। आफ्टर रिसीविंग IP एड्रेस, ब्राउज़र सेंड द रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज टू द वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल which specifies the way the browser and web server communicate। इसके बाद क्या होगा कि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो तरीका बताएगा जिस माध्यम से क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देन वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड चेक इट्स सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। तब ये क्या करेगा, एक बार कनेक्शन हो गया फिर
इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट भेजी गई है कनेक्शन के लिए, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए भेजी गई, वो चेक करेगा कि है या नहीं। इफ फाउंड इट रिटर्न्स इट बैक टू द वेब ब्राउज़र एंड क्लोज द HTTP कनेक्शन। तो अगर वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इसको भेज के कनेक्शन बंद कर देता है। नाउ द वेब ब्राउज़र रिसीव द पेज, उसने भेज दिया तो ये पेज कहाँ पर आएगा, वेब ब्राउज़र पे। इट इंटरप्रेट्स it and display the content of web page in web browsers window। फिर ये इसको इंटरप्रेट करके जितना भी इंफॉर्मेशन उसने भेजा है सर्वर ने, वो आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर, वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इसके ऊपर ही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। ये इसका डायग्राम मैंने बताया हुआ है इसमें। तो वेब सर्वर के वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट पे, ये वेब सर्वर पे जाएगी, वहाँ से ये रिक्वेस्ट वापस ब्राउज़र के पास आती है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है वेब। अब ये वेब है, ये भी आपका www का ही दूसरा नाम है। It contains hypertext link or highlighted keyword and images that lead to related information. A collection of linked web pages that has a common theme or focus is called a website. The main page that all the pages on a particular website are organized around and link back is called the website's home page। ठीक है, आपका जो वेब है, वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या है, वेब पेजेस का एक पेज है तो आपको अदर वेब पेजेस के लिए लिंक। तो उसके बाद अगला हमारा है ईमेल इंटरनेट का एप्लीकेशन। तो ईमेल के द्वारा आपको पता है कि स्मॉल मैसेजेस भेजे व प्राप्त की ओवर द अब ईमेल भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका वो क्या है, देखिए, जो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भेजता है और वो इन्फॉर्मेशन रिसिपेंट के मेल बॉक्स के अंदर जाती है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले सेंडर ने एक मेल कंपोज की और मेल कंपोज करके उसको ने भेजा इंटरनेट के थ्रू, कंपनी उसको भेज दिया। ठीक है, और ये जो मेल है, जिस कंपनी का आपका ईमेल है उस कंपनी के सर्वर के ऊपर जाके इस, ठीक है, और वहाँ से ये मेल राउटर के थ्रू इंटरनेट के ऊपर जिसको आपने मेल भेजनी है उसके सर्वर पे जाके स्टोर होगी। इन बिटवीन अगर कोई वायरस या स्पैम वगैरह कुछ होगा तो उसको ये यहीं ब्लॉक कर देगा, है ना। उसके बाद ये मेल जो है, जो रिसिपेंट है के मेल बॉक्स में जाके के पास पहुँच। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ईमेल भेजने प्राप्त करने का। जब आप मेल करते हो तो उसके अंदर आपको वो जीमेल पे मेल करनी, तो ये आपको टू दिखता है यहाँ पर, जिसको आपने मेल भेजनी है उसका एड्रेस। ठीक है, जो सीसी दिख रहा है यहाँ पर कि अगर कॉपी किसी को भेजनी का एड्रेस, और बीसीसी यहाँ लिखा है वो आप अगर किसी को कॉपी भेजना चाहते हो लेकिन अपना एड्रेस नहीं देना चाहते तो ये उसके लिए है। यहाँ सब्जेक्ट और इस नीचे वाली विंडो के अंदर
आपने जो मैसेज टाइप करना है टाइप कीजिए और टाइप करके इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये मेल का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद अगली सर्विस है इसकी चैट। चैट के माध्यम से ऑनलाइन चैटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर इंस्टेंट मैसेजिंग, फटाफट। मेल के अंदर तो आपने मेल भेज दी, जब भी वो बनेगा तब वो बात बनेगी, लेकिन यहाँ चैटिंग के अंदर बिल्कुल शॉर्ट मैसेज, ये ऑनलाइन फटाफट इंटरेक्टिव चैटिंग होती है। ये आपका चैटिंग था। उसके बाद VoIP, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो वॉइस है इंटरनेट के ऊपर आप भेज सकते। अब इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट को यूज करते हुए, करते हुए आप वर्ल्ड वाइड टेलीफोन, तो ये इसका एक तरीका। अब ये देखिए इसका एक एग्जांपल, वाईपी क्या करता है, चलिए पड़ेगा। आपका फ़ोन के थ्रू आप बात अपने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करते वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी दूसरे फ़ोन, आपका VoIP के बाद ये हमने पढ़ लिए इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशन। ये कुछ असाइनमेंट दिए, इनको आप इन्फॉर्म की, डिस्कस ऑन। ठीक है।